और जनादेश स्पष्ट और निर्णायक जनादेश इंडिया गठबंधन की पार्टियों को भी जरूर मिलेगा और ये निवर्तमान प्रधानमंत्री को हम अलविदा करेंगे 4 तारीख को। और उनकी भाषा में परिवर्तन आ गया, भारी परिवर्तन आ गया, और मैं कहूँगा सिर्फ भारी नहीं, भयंकर परिवर्तन आया, क्योंकि ये सांप्रदायिक भाषा प्रधानमंत्री के मुंह से निकलना बहुत अपमानजनक है, और ये हम जिसको कोई भी नहीं स्वीकार नहीं कर सकता, और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। बिल्कुल मानसिक संतुलन खो बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। पहले से ही तो हम जानते थे कि वो गलती से सच नहीं बोलते। ये प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री और आखिरी प्रधानमंत्री होंगे जिसका सिद्धांत होगा असत्य में जयते। ये तापमान का असर, बढ़ते हुए तापमान का असर जरूर प्रधानमंत्री, वो निवर्तमान प्रधानमंत्री पर पड़ा है, क्योंकि हम तो कोविड महामारी से बच गए, हालांकि लाखों लोग उससे प्रभावित हुए, हजारों लोग देहांत हो गए कोविड के समय। पर ये झूठ की महामारी जो है प्रधानमंत्री ने जो फैला रखी है पिछले 1.5 महीने से, ऐसे तो वो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। पर खास तौर से चुनाव प्रचार के समय जिस तरीके से उन्होंने झूठ की महामारी फैलाई है, इसका तो एक ही कवच है, और 4 जून को होगा। और जनादेश स्पष्ट और निर्णायक जनादेश इंडिया गठबंधन की पार्टियों को भी जरूर मिलेगा और ये निवर्तमान प्रधानमंत्री को हम अलविदा करेंगे 4 तारीख को। देखिए 19 तारीख के बाद जिस तरीके से वो बौखला गए, घबराए गए हैं, 19 अप्रैल तक तो उनकी भाषा विकसित भारत भाषा, बुलेट ट्रेन की भाषा, मोदी की गारंटी की भाषा थी। 19 तारीख के बाद वो जान गए कि दक्षिण भारत में साफ और उत्तर भारत में हाफ। दूसरे चरण के बाद भी वही रुझान देखने को मिला, उनको जान गए, और उनकी भाषा में परिवर्तन आ गया, भारी परिवर्तन आ गया। और मैं कहूँगा सिर्फ भारी नहीं, भयंकर परिवर्तन आया, क्योंकि सारे मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, धर्म के आधार पर आरक्षण, ये सब मुद्दे वो उठाने लगे और बिना मतलब के बातें करते रहे, कांग्रेस पार्टी पर गलत इल्जाम लगाते रहे। और जो असली मुद्दे हैं, जो मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, किसान, महिला, युवा, श्रमिक, पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी, उन पर तो वो कुछ बोलते नहीं हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान को लेकर हम बुलडोजर चलाएंगे मंदिर पर, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी बातें उन्होंने की है। हमने तो चुनाव आयोग को शिकायत भी की है कि ये सांप्रदायिक भाषा प्रधानमंत्री के मुंह से निकलना बहुत अपमानजनक है, और ये हम जिसको कोई भी नहीं स्वीकार नहीं कर सकता, और ये आचार संहिता का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट निर्णयों का उल्लंघन है, जो कहता है कि राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, धर्म की राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, धार्मिक भाषा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं की जाना चाहिए, देवी देवताओं की मूर्ति का उपयोग नहीं होना चाहिए चुनाव प्रचार में। प्रधानमंत्री सभी आचार संहिता, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, सभी को उनको उल्लंघन उन्होंने किया। और देखिए अंत में वो क्या कहते हैं, अंत में तो यही कहते हैं ना, मैं इंसान नहीं हूं, मैं भगवान का अवतार, मैं भगवान हूं। वो अवतार भी नहीं कहते, मैं भगवान हूं, भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। तो बिल्कुल मानसिक संतुलन खो बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। पहले से ही तो हम जानते थे कि वो गलती से सच नहीं बोलते। जो हमारा जो गणतंत्र है, हमारा देश है, उसका राष्ट्रीय चिन्ह आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हर बच्चा भी जानता है कि राष्ट्रीय चिन्ह होता है वो जो 4 शेर हैं, और उसके नीचे लिखा जाता है सत्यमेव जयते। यही तो हमारे देश का नारा है, सत्यमेव जयते। और ये प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री और आखिरी प्रधानमंत्री होंगे जिसका सिद्धांत होगा असत्यमेव जयते।